हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाते वक्त मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और मुंबई के मैच का लास्ट ओवर चल रहा है और दिल्ली ऑलरेडी 240 का स्कोर क्रॉस कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि 250 बड़े आराम से बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त ये श्योरली नहीं कहा जा सकता कि ये एक मैच विनिंग स्कोर है, क्योंकि इस आईपीएल में कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। ये 250 का स्कोर भी मुंबई बड़े आराम से चेस कर सकती है। बड़े आराम से मेरा मतलब है एक दो ओवर रहते हुए, क्योंकि ऐसा ही कुछ कल हुआ है जहां केकेआर ने 261 बनाया और पंजाब ने 261 का टोटल ऑलमोस्ट दो ओवर रहते चेस कर लिया। इस आईपीएल में ऐसा कई बार हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 बनाया, जो कि आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर था एवर। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने 287 बना के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। शॉकिंग बात यह थी कि उस 287 को भी आरसीबी काफी हद तक चेज में थी, एंड में वो 262 तक बना पाई। 500 का स्कोर इस आईपीएल में 3 बार क्रॉस हो चुका है और टोटल सिंस T20 गेम्स हैव स्टार्टेड ऐसा सिर्फ 7 बार हुआ है कि किसी मैच का एग्रीगेट 500 के ऊपर हो, जिसमें से 3 इसी आईपीएल में। 260 का स्कोर आईपीएल में सिर्फ एक बार क्रॉस हुआ था इसके पहले, वो भी 2013 में एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के कारण, जब क्रिस गेल ने 175 बना दिए थे। तभी भी आरसीबी का टोटल स्कोर 263 था। मगर इस आईपीएल में इंडिविजुअल हंड्रेड्स तो लगे हैं, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 20 बॉलों पे 50, 18 बॉलों पे 40, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से इंपॉर्टेंट कैमियोस खेले हैं और टीम के टोटल को इतना बड़ा बनाया है। 260 का स्कोर इस आईपीएल में ऑलरेडी 7 टाइम्स क्रॉस हो चुका है, जिसमें से कि 3 बार सनराइजर्स हैदराबाद ने ही किया है। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि अब ये 260 प्लस का स्कोर इज नॉट अ मैच विनिंग स्कोर। 250 260 इज अ स्कोर इन डेंजर। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि इस आईपीएल में 43rd मैच में ऑलरेडी 25 बार 200 प्लस स्कोर्स बन चुके हैं। यस, 43 मैचेस में से 25 बार 200 प्लस स्कोर्स बन चुके हैं और 26 भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी मुंबई की बैटिंग बाकी है एंड डेफिनेटली मुंबई 250 के टारगेट को चेस करने जाएगी। दे कैन कम क्लोज। अब वो जीत पाते हैं कि नहीं ये नहीं पता, मगर 200 इज डेफिनेटली इन डेंजर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 200 का स्कोर इज यूज्ड टू बी अ मैच विनिंग स्कोर, इट यूज्ड टू बी अ रेयर स्कोर, मगर यहां तो 200 एवरी थर्ड इनिंग्स इज 200 प्लस। 250 260 के टोटल्स बन रहे हैं, चेस भी हो रहे हैं। तो इतने ज्यादा स्कोर्स बन क्यों रहे हैं? इसके 2-3 वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है, जो कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा ना हो, वो है इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का जो रूल आईपीएल ने इंट्रोड्यूस किया है। अब हर टीम एक तरीके से 8 बैट्समैन के साथ उतरती है। दे डिसाइड इन बिटवीन द इनिंग्स कि उनको इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट कब चाहिए, कौन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर टॉप ऑर्डर सारा काम कर रही है तो वो बॉलर्स में सब्स्टिट्यूट को यूज कर लेते हैं। सो बैट्समैन नो दैट देयर आर 8 बैट्समैन इन द स्क्वाड। जनरली नंबर 7 तक आपके अच्छे बैट्समैन होते हैं। 8-9 पे यू माइट हैव समबडी हु कैन जस्ट थ्रो द बैट, मगर अब आप एक्चुअली नंबर 8 तक प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते हो। अब किसी टीम के पास 8 प्रॉपर बैट्समैन हो तो उनके पास फ्रीडम होती है रिस्क लेने की, और वो लेते हैं। दूसरा जो मेजर रीजन है वो ये है कि इस वक्त वर्ल्ड में इतनी सारी लीग स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखो तो आईपीएल के अलावा बिग बैश, इंटरनेशनल लीग T20, अबू धाबी लीग, साउथ अफ्रीका T20, PSL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो इतने सारे लीग्स हैं। प्लस हर जोन में भी अपना एक लीग होता है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग भी है, साउथ अफ्रीका में भी अपने छोटे छोटे लीग्स हैं। तो अभी जो बहुत सारे करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स हैं वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो साल में 5-5 6-6 लीग्स खेलते हैं। तो उनको वो T20 क्रिकेट में वो फेमिलियर हो चुके हैं इस लीग कल्चर से, जो शुरुआत में शायद थोड़ा नया था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में अब ये लीग के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स आ चुके हैं जो सिर्फ लीग्स खेलते हैं। तो दे नो कि हाउ द T20 गेम वर्क्स।
तो अब ये सारे फैक्टर्स भी इस गेम में जुड़ गए जो पहले नहीं था। उसके अलावा ऑफ कोर्स बाउंड्रीज छोटी एंड एवरीथिंग, वो सब फैक्टर्स तो अपनी जगह है ही है। इस वक्त जो कोचेस आ रहे हैं स्पेशली, वो कोचेस आजकल T20 मेंटेलिटी के आ रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म कोचेस हैं। जैसे कि केकेआर में अभिषेक नायर के बारे में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा कहते हैं। रमनदीप सिंह ने उस दिन एक कैमियो खेला था 10 बॉलों पे 28 का। उसके बाद हर्षा भोगले ने जब उनसे ये क्वेश्चन किया कि आपने जाते ही कैसे एक मोमेंटम वाली इनिंग्स खेली, उन्होंने बोला कि अभिषेक नायर उनसे सिर्फ यही प्रैक्टिस कराते हैं कि तुम गए हो और सिर्फ 10 बॉल बाकी है इनिंग्स में, टाइम नहीं है बॉल लीव करने का। व्हाट वुड बी योर फर्स्ट शॉट इफ देयर इज अ पेस बॉलर? क्या आप स्कूप खेल सकते हो? क्या आप रिवर्स स्वीप खेल सकते हो? तो आजकल के जो कोचेस हैं वो T20 जनरेशन के कोचेस हैं। पहले जनरली एक ट्रेडिशनल कोचेस को यूज किया जाता था, लेकिन आज के टीम में आप नहीं देखोगे कि अभी राहुल द्रविड़ को T20 की कोचिंग मिलेगी, जबकि वो राजस्थान रॉयल्स के कोच रह चुके हैं कुछ टाइम। अब सारे मॉडर्न कोचेस आ गए हैं जो लीग्स के लिए स्पेशली ट्रेन करते हैं प्लेयर्स को, सिनारियोस के लिए ट्रेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कुछ प्लेयर्स को सिर्फ 10 बॉलों के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि तुम्हें सिर्फ 10 बॉलों पे 20-25 रन बनाने हैं। तो उन 10 बॉलों में तुम्हें 3 शॉट ऐसे आने चाहिए जो श्योर शॉट 6 हो। तो वो स्कूप हो सकता है, रिवर्स स्कूप हो सकता है, कोई भी हिट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट प्लेयर स्ट्रेंथ। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अब इस गेम में आ चुके हैं। ऑल्सो आप अगर देखोगे, रोहित शर्मा जो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको भी अपनी गेम में अब रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्कूप लाना पड़ा है। जो पुराने प्लेयर्स भी हैं वो भी अब अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं इस नए गेम से और नए शॉट्स खेल रहे हैं। विराट कोहली कभी भी पहले पावर प्ले में सिक्सेस मारने नहीं जाते थे, मगर उन पर भी प्रेशर है क्योंकि यंगर लॉट इतनी ज्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है कि उन लोगों को भी अब इस तरीके के क्रिकेट खेलनी पड़ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स, इम्पैक्ट सबका रूल, मॉडर्न कोचेस, प्लेयर्स प्रिपेयर्ड फॉर दोज पर्टिकुलर सिनारियोज, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अब ये स्कोर्स बन रहे हैं और बनते रहेंगे। मे भी शायद इंटरनेशनली इम्पैक्ट सब नहीं है तो इतना रिस्क प्लेयर्स नहीं लेंगे, मगर 250 ना बने लेकिन 200 हमें इस वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस में ग्राउंड्स बहुत छोटे छोटे हैं। कैरेबियन में यू मे गेट सम गुड पिचेस, सम बैड पिचेस, मगर यूएस में मैं आपको बता दूं, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप। जिस टीम में पावर हिटर्स होंगे, जिस टीम में स्ट्राइकर्स होंगे, वो टीम जीतेगी। ऑल्सो इस बार के आईपीएल में आप ये देखेंगे, जनरली हर टीम 1 या 2 पावर हिटर लेती थी और जनरली अक्यूमुलेटर्स होते थे उसके अराउंड, मगर इस आईपीएल में हर टीम 2 से 3 पावर हिटर्स लेकर उतरी है। आप किसी भी टीम में जाओगे, अगर आप दिल्ली में जाओगे तो आपने देखा होगा जेक मैगर्क, फ्रेजर, उनकी अगर आपने बैटिंग देखी हो, वो पहली बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर भी थे इनकी टीम में, पृथ्वी शॉ है, ऋषभ पंत है, ट्रिस्टियन स्टब्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पावर हिटर है इनकी टीम में, इनकी टीम में ऐसे कई सारे प्लेयर हैं जो 20-25 बॉलों पे 50 का स्कोर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इनफैक्ट जितने नाम मैंने लिए ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं। आप सनराइजर्स हैदराबाद की टीम देख चुके हैं, ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासन, अभिषेक शर्मा की गेम इस आईपीएल में आउटस्टैंडिंग रही है। वो 300 के स्ट्राइक रेट से 2-3 इनिंग्स खेले हैं उन्होंने। एडन मार्करम चल नहीं रहे हैं जो कि इनकी टीम में है। अब्दुल समाद एंड में आके जबरदस्त कैमियोस खेलते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनकी टीम में डेप्थ कितनी है बैटिंग की और कितने पावर हिटर्स हैं। आरसीबी हालांकि फेल रही है, लेकिन उनके भी 5-6 तक पावर स्ट्राइकर्स हैं। ग्लेन मैक्सवेल रेस्टेड हैं, इंजर्ड हैं तभी भी। तो ये गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू रहने वाला है। और अब ये जो मॉडर्न फ्रेम ऑफ क्रिकेट है, ये 160-170 वाली नहीं है। इनफैक्ट अब जो बहुत डेड पिचेस होंगी उन पर ही ऐसे स्कोर बनेंगे। अगर थोड़ी भी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होगी तो पहले जो टीम्स 200-220 के टोटल चेस करती थी, अब वो 250 प्लस कर रही, और 250 का स्कोर देख के भी बैटिंग चेजिंग टीम घबराती नहीं है। इस आईपीएल में 7 टाइम्स ऐसा हुआ है कि चेजिंग टीम्स ने 200 का स्कोर क्रॉस किया है। इम्पैक्ट सब होने से उनको डर नहीं है, दे विल गो फॉर एनी टोटल। आरसीबी अटेम्प्टेड टू चेस 287, गॉट टू 262। पीबीकेएस tried to chase 260 and did it with 10 balls remaining.
एंड अब देखना है कि मुंबई 258 के टोटल को चेस कर पाती है कि नहीं. बट बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर हाई स्कोरिंग गेम्स. कीप वॉचिंग गाइस. थैंक यू.